प्रणाम दोस्तों। आज हम दोस्तों अपने विचारों की शुरुआत कबीर के बहुत ही प्रेरणादायक और सुंदर दुआ से करते हैं। कबीर दास कहते हैं, कबीरा तेरे संसार की देखी उल्टी रीत, पापी मिलके राज करें साधु मांगे भीख। दोस्तों, आज आप देख रहे होंगे कि अच्छे लोग तो अपने जीवन में परेशानियों से भरे हुए हैं और बुरे लोग इस संसार पर राज कर रहे हैं और वो बहुत मज़े से रहते हैं। लेकिन दोस्तों, आप इस प्रश्न को गहराई तक ले जाओगे और थोड़ा ईमानदारी से सोचोगे तो बुरे कर्म दोस्तों हमें कुछ क्षण के लिए तो सुख दे देते हैं, लेकिन अंदर की शांति हमें नहीं दे पाते। अंदर की शांति के लिए दोस्तों हमें सच्चाई की रास्ते पर चलना पड़ेगा। जो सच के रास्ते पे होता है दोस्तों, परमात्मा उसी के अंग संग रहता है दोस्तों। और जो सच का परित्याग कर देता है दोस्तों, उसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं दोस्तों। इसलिए दोस्तों सभी लोगों को सच का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में थोड़ी समस्याएं आई, थोड़ी मुसीबतें आई तो हम सच्चाई का रास्ता छोड़ के गलत रास्ता अपना लेते हैं दोस्तों। और गलत रास्ता हमें थोड़ी देर के लिए प्रभावित करता है और फिर हमें उस रास्ते उस जीवन को जीने के लिए दोस्तों ज़िंदगी भर रोना पड़ता है दोस्तों कि मैं अगर जीवन में ये गलतियाँ नहीं करता तो आज वो परेशानियाँ शायद मेरे जीवन में नहीं होती। इसलिए दोस्तों सच्चाई की रास्ते पर चलाने वाले कोई कामिल मुर्शिद होते हैं, कोई सच्चे सद्गुरु होते हैं। आज के आप कलयुग में देख रहे होंगे तमाम सद्गुरु ऐसे हैं जिन्हें सत्य का कुछ अता पता नहीं, जिन्हें कुछ अपना अता पता नहीं दोस्तों। जब भी आप सत्य को अनुभव करोगे दोस्तों तो एकांत में ही अनुभव करोगे। भीड़ भाड़ की जगह में आप सत्य को अनुभव नहीं कर सकते दोस्तों। मैं आपको बताऊं, 3 रास्तों पर दोस्तों व्यक्ति को अकेला ही चलना पड़ता है दोस्तों। एक, परमात्मा की जब खोज हमारे अंदर प्रकट होती है, परमात्मा की हमारे अंदर प्यास उत्पन्न होती है दोस्तों, तो उस रास्ते पर हमारे साथ कोई चलने वाला नहीं, व्यक्ति को, साधक को, संत को स्वयं चलना पड़ता है दोस्तों। उसी प्रकार राजा को सिंहासन पर बैठने के लिए किसी के साथ की ज़रूरत नहीं, उस सिंहासन पर वो राजा अकेला ही बैठता है। हमारा जो भी लक्ष्य हो, जो भी हम पाना चाह रहे हो, उस रास्ते पर हम स्वयं अकेले चलते हैं दोस्तों। और एक अंतिम और लास्ट में बताना चाहूँगा कि मृत्यु की यात्रा पर दोस्तों हमारे साथ कोई भीड़ भाड़ नहीं जाती। मृत्यु की यात्रा पर भी दोस्तों जीव अकेला ही जाता है। तो ये 3 महान जो कार्य हैं दोस्तों व्यक्ति के, वो आप अकेले ही और एकांत में ही कर सकते हैं। उसमें दूसरे व्यक्ति की भीड़ भाड़ की सहयोग नहीं पड़ता दोस्तों। जितना हम एकांत में डूबते जाते हैं दोस्तों, एकांत का रस लेने लगते हैं दोस्तों, तो हम अपने आत्मा जो हमारे अंदर जीवात्मा बैठी है उससे हम धीरे धीरे जुड़ने लगते हैं दोस्तों। जब भी आप अपना आत्म साक्षात्कार करेंगे, आप अपनी आत्मा का दर्शन करेंगे दोस्तों, तो एकांत में ही करेंगे, भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं कर सकते। तो इसका मतलब आप ये ना समझें कि हमें जंगल में घर द्वार छोड़ के भाग जाना चाहिए। मैं इसका बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। भाग के भी कहाँ जाओगे दोस्तों? मकान, या आप यहाँ रह रहे हो या किसी आश्रम पर रह रहे हो, मकान तो ऐसे ही मिलेंगे जैसे आपका घर है। लेकिन आपके अंदर ये आसक्ति नहीं होना चाहिए कि जे मेरा मकान है, जे मेरी गाड़ी है, जे मेरे, सब कुछ हमें परमात्मा को समर्पित करना चाहिए। जब हम सब कुछ परमात्मा के लिए समर्पित करते हैं, सब परमात्मा को अर्पण कर देते हैं दोस्तों, तो हम इस सत्य को भी जानते हैं कि कुछ भी मेरा नहीं है, यहाँ तो कुछ क्षण के लिए मैं आया हूँ। जब मेरी सांसों की पूंजी समाप्त हो जाएगी तो ये मनुष्य चोला भी मुझसे छीन लिया जाएगा।
और उस अदालत में मुझको खड़ा कर दिया जाएगा जिस अदालत से कोई नहीं बच सकता दोस्तों। यहाँ की अदालतों में दोस्तों गवाहें खरीदे और बेचे जा सकते हैं। यहाँ आदमी अपने पैसे का रुतबा दिखा के बच भी सकता है दोस्तों, लेकिन उस ऊपर वाले की अदालत में दोस्तों हर एक चीज़ का हिसाब होता है दोस्तों। जो आप बंद कमरों में बुराइयां करते हो, दूसरों को निंदा करते हो, दूसरों को नीचे दिखाने की आप प्लानिंग करते हो, आप अपने गलत विचारों को मंसूबा रखते हो दोस्तों, आपको एक एक चीज़ का हिसाब देना पड़ता है जब उस अदालत में हम जीव उपस्थित किया जाता है। और आप वहाँ चाह के भी झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि वहाँ आपने झूठ बोला तो स्वयं पकड़ा यमराज आपको स्वयं दिखा देते हैं कि आप झूठ बोलने की कृपया कोशिश ना करें, आपका झूठ पकड़ लिया गया है। यहाँ तो आप झूठ बोल के बच जाते हो। इसलिए दोस्तों जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है, सत्य के रास्ते पर चलता है दोस्तों, ईश्वर उसके ही संग रहता है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ दोस्तों उसी के संग रहती हैं दोस्तों। जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है, जो अपने अच्छे कर्मों को कभी नहीं छोड़ता दोस्तों। आप भले किसी महात्मा को, किसी महापुरुषों को नहीं मानते हो, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। किसी देवी देवता को नहीं मानते हो तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन आप अपने कर्म के प्रति निष्ठावान हैं, आप अपने कर्म को मेहनत और ईमानदारी से करते हैं दोस्तों, वो भी एक सच्ची पूजा है दोस्तों। लेकिन इस कलयुग में दोस्तों हर जीव जो भी काम करता है दोस्तों उसमें बेईमानी, रिश्वतखोरी, ये चीज़ हर चीज़, हर विभाग, हर आदमी कर रहा है। इसलिए आदमी आज के कलयुग में परेशान है। और ताज्जुब की बात तो ये है, फिर वो पूछता भी बड़े हिसाब से है कि मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, फिर मेरे जीवन में गलत क्यों हो रहा है। अरे तुम अपने साथ ईमानदारी से ये प्रश्न पूछिए अपने आप से, क्या वास्तव में ही आपने कुछ अच्छे काम किए हैं? क्या आप वास्तव में सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं? जब हमारे भीतर से एक सच्चा उत्तर आ जाएगा दोस्तों, तो आप समझ जाओगे कि कहीं ना कहीं मेरे कर्मों का ही मुझे दंड मिल रहा है दोस्तों। तभी तो कहा है कि राम न मारे काऊ को, ऐसे भोले राम, अपने आप मर जाओगे कर कर खोटे काम। दोस्तों परमात्मा या कोई देवी देवता या वो खुदा, वो अल्लाह किसी को नहीं सताता, किसी को नहीं परेशानी देता, किसी को नहीं मारता। हमारे कुछ गलत काम, हमारे गलत कर्म हमारे ही आगे आ जाते हैं और हमारे दुख का कारण बन जाते हैं दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों कुछ सुधारना ही है तो बाहर की चीज़ें ना सुधारें, अपने कर्म को सुधारें। आप सुबह शाम रोज़ ध्यान करें, उसका चिंतन करें कि मैं अपने जीवन को और कैसे बेहतर बना सकता हूँ, मुझ में और क्या बुराइयाँ हैं जिनको मैं धीरे धीरे ख़त्म कर सकता हूँ। तो कबीर दास कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलियो कोई, और जो दिल खोजे अपना, मुझसे बुरा ना कोई। दोस्तों बुराई और निंदाएं हम दोस्तों दूसरों की तो करते रहते हैं, लेकिन कभी अपने गलेबान में नहीं झांकते कि मैं कितना गलत हूँ, मेरे अंदर कितने अवगुण भरे पड़े हुए हैं जो मुझे जीने का सतमार्ग नहीं बता रहे। मुझे जो जन्म मुझे परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, मैं उस पर अग्रसर नहीं हो पा रहा, उस पर नहीं चल पा रहा। कहीं ना कहीं मुझ में बुराई है, इसलिए मुझे परमात्मा याद नहीं करते दोस्तों। आप देख रहे हैं आज इस संसार में दोस्तों भौतिकता की ऐसी आंधी आई है, ऐसी अंधी दौड़ है दोस्तों कि आज का व्यक्ति सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है और अपनी भोग विलासना के वासनाओं के लिए जीता है। इससे आगे उसके जीवन में कुछ नहीं है दोस्तों। इसलिए आज का हर व्यक्ति परेशान है दोस्तों। जब हम सब काम कर रहे हैं, हम साथ में ईश्वर की भक्ति, उस खुदा की सच्ची इबादत करें दोस्तों, घर पर बैठ के या कहीं मंदिर मस्जिद जाके सत्य के मार्ग पर चलें दोस्तों, तो हमारे जीवन में कोई दुख नहीं रहे, आनंद और मंगल में रहें दोस्तों। सच्चा धर्म वही है दोस्तों जो आनंद में खुद रहता है दोस्तों। उसके समीप जो भी व्यक्ति आते हैं वो भी आनंदित हो जाते हैं, वो ही सच्चे गुरु हैं दोस्तों। अच्छी अच्छी बातें बता देना,
ग्रंथों की दुआ को बता देना, ग्रंथों की चौपाइयों को पढ़ देना, इससे कोई ज्ञान का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता कि आप ज्ञानी हो गए दोस्तों। ज्ञान के लिए धर्म को दोस्तों धारण किया जाता है, ना कि आपने 2-4 श्लोक सीख लिए या आपने कोई ग्रंथ पढ़ लिया और आपने अपने अंदर की बुराइयां ख़त्म नहीं की, तो इससे धर्म का कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। जब हम धर्म के रास्ते पर चलते हैं दोस्तों, तो हमें एक सच्चा इंसान पहले बनना पड़ता है। जब हम सच्चे इंसान नहीं बन पाते, तो हम बेफजूल में ही धर्म की बातें करते रहते हैं, उस परमात्मा की बातें करते रहते हैं। पहले आप एक सच्चे इंसान बनिए दोस्तों, सभी से प्यार मोहब्बत कीजिए, सभी आप पूरा समाज हिल मिल के रहिए। जो जात पात की ऊंच नीच की भावनाएं, हिंदू मुसलमान की भावनाएं दोस्तों आज महापुरुष जो फैला रहे हैं, उन्हें कभी मैं महापुरुष समझता ही नहीं है दोस्तों। महापुरुष दोस्तों जोड़ने की बात करते हैं, कभी तोड़ने की बात नहीं करते कि जो हिंदू है जो मुसलमान है। महापुरुष दोस्तों सभी के होते हैं और सभी जीव महापुरुष के होते हैं और महापुरुष भी सभी के रहते हैं। हम महापुरुषों को किसी भी सीमा में नहीं बांधे। या बहुत से लोग कह देते हैं कि राम जी तो हमारे हैं, या कृष्ण भगवान हमारे हैं, या मोहम्मद पैगंबर हमारे हैं। महापुरुष दोस्तों किसी के अधीन नहीं रहते, ना किसी के चंगुल में नहीं रहते। जो सच्ची इबादत करता है उसकी, जो सच्ची प्रार्थना करता है, जो उसकी सच्ची भक्ति करता है दोस्तों, महापुरुष उसी के होते हैं दोस्तों। तो आप इन चक्करों में ना पड़ें कि वो महापुरुष उसकी हैं कि इसकी हैं। महापुरुष सभी के होते हैं। बस आपको करना क्या है कि आपको उनकी इबादत, सच्ची इबादत करनी है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। कोई भी महापुरुष दोस्तों गलत रास्ता नहीं दिखाता, उल्टे सीधे काम करना नहीं सिखाता, एक दूसरे को काटना नहीं सिखाता, लड़ाई मजहब नहीं, कोई भी मजहब नहीं सिखाता कि आपस में सभी भाइयों सभी जीव लड़ लड़ के मर जाएं। हर धर्म, हर मजहब हमको यही सिखाता है कि सभी लोग प्यार मोहब्बत से कैसे रहें, और जो व्यक्ति प्यार मोहब्बत के साथ सभी से रहता है दोस्तों, समझना वो सच्चा धार्मिक आदमी है। आज के विचारों को हम दोस्तों यहीं विराम देंगे। प्रणाम दोस्तों। अगर मुझसे कहने सुनने में दोस्तों कोई भी गलती हुई हो तो मुझे अपना छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना। प्रणाम दोस्तों।